नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको जीवन का असली मूल्य पता लग जाएगा। तो मेरा नाम है दीपक माह्यांशी। मैं एक कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, आज की एक कहानी एक राजा की है और एक कठियारे की है। तो राजा गर्मियों के दिन में अपने राज्य से बाहर जंगल से गुजर रहा था और उसको अचानक बहुत प्यास लगी। तो एक कठियारा उसका मिला और कठियारे ने उसके ऊपर दया भाव दिखाते हुए उसको और राजा को पानी पिलाया। और राजा बहुत खुश हुआ कि तूने मेरी जान आज बचाई है, मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो तू एक दिन मेरे राज्य में ज़रूर आना, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। और फिर राजा उधर से निकल गया और कठियारा अपने काम में लग गया। दोस्तों, कठियारा का काम क्या था? तो वो हर रोज़ लकड़ियों के पेड़ को तोड़ता था और लकड़ियाँ इकट्ठा करता था और उसको जला के उसका कोयला बना देता था। तो यही उसका रोज का काम था और उससे उसका खर्चा निकल जाता था। एक दिन उसको एहसास हुआ कि चलो, मुझे राजा ने बुलाया है तो मुझे उसके राज्य में जाना चाहिए। तो वो जाता है, राजा के राज्य में जाता है। राजा उसका बहुत स्वागत करता है। राजा उसको तुरंत पहचान लेता है कि इसी ने मुझे पानी पिलाया था और मेरी ज़िंदगी को बचाया था। तो उसके बहुत अच्छे से आगता स्वागता करता है और अपने वचन के अनुसार राजा उसको बताता है कि कठियारा जी, मैं आपको एक बहुत बड़ा बगीचा इनाम के तौर में देता हूँ, जो एक ही प्रकार के पेड़ों से भरा हुआ था। तो वो बगीचे को उसको बताया गया कठियारे को। तो वो कठियारे ने बहुत खुश हुआ वो, और राजा को वंदन करके वो चला गया। फिर कठियारा का तो वही काम था, एक ही काम था कि वो हर रोज़ लकड़ी को काटता और फिर उसको जला देता, उसके कोयले बना देता और वो कोयले को जाके बेच देता। तो उसको उसके कुछ पैसे मिल जाते थे। हाँ, फ़र्क इतना बड़ा कि राजा ने उसको पूरा का पूरा एक उद्यान दे दिया था, बहुत बड़ा एरिया दे दिया था जिसमें पेड़ ही पेड़ थे एक ही प्रकार के। तो कठियारे के लिए काम आसान ये हो गया कि अब उसको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो एक ही जगह से वो पेड़ को काट देता था। तो धीरे 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 करके वो एक एक करके पेड़ काटता गया, उसके कोयले बना के बेचता गया और उससे उसका जीवन यापन अच्छी तरीके से होने लगा था। अब धीरे 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 एक के बाद एक पेड़ कटते गए और जो उद्यान था वो धीरे 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 उसके पेड़ कम होने लगे और एक दिन थोड़े ही पेड़ बचे थे। और राजा एक दिन उधर से गुजर रहा था तो उसने मन में सोचा कि चलो, मेरे वो उद्यान को भी एक बार देख लेता हूँ जिसको मैंने गिफ्ट दिया था, और उस कठियारे से भी मुलाकात हो जाएगी। तो वो जाता है, लेकिन वो जाके देख के बहुत दुखी होता है राजा, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो बगीचा था वो अब उजड़ चुका था। तो उसको दुख नहीं था, लेकिन उसने देखा कि दूर से उधर से पेड़ जल रहे थे, लकड़ियाँ जल रही थी और उसका धुआं उठ रहा था। और उसने जाके देखा कि वो जो कठियारा था वो लकड़ी को क्या करता था, काटता था, उसके टुकड़े करता था और उसको जला देता था। जो भी कोयला बने वो कोयला जाके बेच देता था। अब राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कठियारे को क्या बोले, क्योंकि उसने तो गिफ्ट में दिया था। फिर भी राजा ने उसको बताया कि तू एक काम कर, ये जो पेड़ का टुकड़ा एक पड़ा है ना, जो लगभग 2 मीटर के करीब है, उसको जा और उसको बेच के आ। उसका कोयला मत बना, लेकिन उसको बेच के आ। तो कठियारा ठीक वैसे ही करता है, वो जाता है बाज़ार में और सब लोग उसकी बोली बोलते हैं। तो उस पेड़ के छोटे से टुकड़े का, 2 मीटर का टुकड़ा था उसको जो कोयले बना के बेचता था उससे कई गुना ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा पैसा मिला। क्योंकि दोस्तों, वो जो पेड़ थे वो चंदन के पेड़ थे। फिर वो रोता रोता आया और राजा के पास जाके बताने लगा, ऐसा ऐसा मुझे पता नहीं था कि ये चंदन के पेड़ का बगीचा आपने मुझे दिया था। मैं तो उसको मामूली पेड़ ही समझ रहा था, उसको काट काट के उसके कोयले बना के बेच रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि भगवान ने भी हमें जीवन दिया है और वो जीवन चाहे तो हम उसका वैल्यू कम कर सकते हैं या चाहे तो हम अपने जीवन का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ये हमारे ही हाथ में है। हम कम कैसे करते हैं? तो हम हर समय जो भी विचार करते हैं, अगर आपके विचार नेगेटिव है,
डर के विचार है, चिंता के विचार है, फालतू का टेंशन लेके घूम रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, असफलता के बारे में सोच रहे हो, मतलब कि नेगेटिव फीलिंग अगर आप विचार कर रहे हो, नेगेटिव फीलिंग आप जनरेट कर रहे हो, नेगेटिव फीलिंग को महसूस कर रहे हो, तो ये आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम कर रहे हो। अगर आप अपने जीवन की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छी बातें सोचनी पड़ेगी, अच्छे भाव पैदा करने पड़ेंगे, हमें प्रेम के भाव, दया के भाव, लोगों के बारे में भला सोचना पड़ेगा, जीत के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों की भलाई करने के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये सच्चाई के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सारे अच्छे भाव जब हम करेंगे तो क्या होगा? हम अपने जीवन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे हाथ में है कि या तो हमें जो चंदन का पेड़ मिला है, मतलब कि ये जीवन मिला है, जो चंदन जैसा कीमती है वैसा ही हमारा जीवन भी बहुत कीमती है, तो हम चाहे तो इसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं या तो उसका कोयला बना के अपनी जीवन की वैल्यू घटा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये कहानी से क्या सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज डे 7 है, मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है और मैं हर दिन आपको नई अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरी चैनल को ज़रूर से एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ और आपके लाइक को भी मैं देखता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।